और फिर क्या एआई का इम्पैक्ट आएगा, आप क्या देख रहे हैं? लोग एआई से सीखेंगे, उससे स्किल सीखेंगे। और जो प्रिंसिपल ना इस वक्त कोई एक बंदा हमारे रेहान अल्लाह वाला आप जानते हैं, जी वो बेचारे इसको लीड कर रहे हैं। वो चैट बॉट्स बनाए जा रहे हैं, एआई को यूज करो भाई, एआई को यूज करो, बस और थोड़ी अरसा है और लोगों को समझ में आ जाएगी। सबसे पहले जो मरने वाला है ना, बल्कि मैं मशवरा दे रहा हूँ आपके तवज्जुह से, भाई कोचिंग सेंटर वाले जो है ना, तो वो जो कराची में बोलते हैं ना, आप तो पतली गली में से निकल लो, उनका तो ऑलमोस्ट टाइम खत्म हो चुका है। आपने जितने बनाने थे ना वो बना लिए, वो छाप लिए। आपकी जगह अब जब एआई लेने लगी है ना, तो आपसे 100 गुना बेहतर पढ़ाती है। मैं सारा दिन इसको यूज़ करता हूँ और बच्चों को सिखाता हूँ। बच्चे पागल हो जाते हैं जिस दिन वो एआई को पकड़ते हैं ना, उस दिन वो घर जाके कहते हैं कि अगले दिन मामा अगर आपने मुझे कोचिंग सेंटर भेजा ना तो मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा। वो बैठे हैं इसके ऊपर, ना इसने डांटना है, ना डबकना है, ना उसने कहना है फीस अभी तक क्यों नहीं जमा कराई, ना उसने कहना है नोट्स ले लो। क्या केमिस्ट्री तो क्या फिजिक्स तो क्या मैथ, हर चीज़ उसने उस लेवल पे पढ़ाना है कि पाकिस्तान का बेस्ट कोच जो है ना, ट्यूटर सर रहीम इतने और सर को लगे वो सब गायब, छुट्टी। ऐसा ही है बिल्कुल। अब ऐसा लगता है मुझे तो खुद कभी कभार फील होता है कि इसके बगैर तो शायद अब ज़िंदगी मुश्किल है। क्योंकि मुझे रात को भी कोई सवाल आता है ना तो मैं उससे पूछता हूँ। हालांकि छोटा सा सवाल था, तो मैं सोचा था कि दूध रात में पीने चाहिए या सुबह पीने चाहिए, तो अब मैं किससे पूछूं? अब मुझे बताया मैं किससे पूछूं? अब मैं किसी डॉक्टर से पूछूं, इंजीनियर से पूछूंगी, तो मैंने कहा रात में पीना चाहिए, सुबह पीना चाहिए, और कितना पीना चाहिए, क्या इसका बॉडी फैट पे मेरे क्या असर पड़ेगा, तोड़ अंदर होगी नहीं होगी। बस ये मेरे सवाल थे। आ रहे अजीब अजीब से सवाल, पहले तो हम ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। किसी से अगर ये सवाल करेंगे तो वो बोलेगा पागल हो गया, ये अजीब अजीब से सवाल करता हूँ। अभी चैट जीटीपी से इतना फ़ायदा है कि आप उसे पूछें, वो आपको पूरा गाइड करता है। पर उसे इतनी छोटी सी लाइन में मुझे समझाई ये वाला सवाल का जवाब, कहने लगा कि इट्स ऑल डिपेंड योर एक्टिविटी। सिर्फ एक दूध आपकी सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ता, इसके लिए आपको एक्सरसाइज भी करनी है। एक्टिविटीज़ का उसने अल्फाज दिया और उसने बोला कि दूध, सिर्फ दूध ही आप नहीं समझे कि आपके सारे काम कर देगा। तो मैंने कहा इसने इतना प्यारा जवाब दिया है कि यार मतलब आपकी कैसे एक लाइन में उसको समराइज करके देता है, अज्यूम भी नहीं आप कर सकते। तो ये बड़ा मज़ा आता है। आपको कौन सी, जैसे मैंने आपको एक अपनी स्टोरी बताई, आपको क्या एक्साइटेड लगता है कि दिस इज़ द स्टोरी दैट मैंने चैट जीटीपी से पूछा और मैं उसका जवाब कई जगह पर गया हूँगा, मैंने उससे फाइंड आउट करने की कोशिश की होगी। कोई एक सवाल होगा आपके पास भी कोई, तो उसका जवाब आपको देन आपने उसको देखा कि उसने फ़ौरन करके जवाब दे दिया। कोई एक स्टोरी बताया। देखिए मेरी जो ये आपने बिल्कुल एक नई कहानी शुरू कर दी, ठीक है। किसी वक्त आप एक और पॉडकास्ट कीजिएगा जिसमें मेरे सामने ना, देखिए नवंबर 2022 में चैट जीपीटी रिलीज़ हुआ था, तो मैं जनवरी से इसको, यानी उसके तकरीबन 1-1.5 महीने बाद से इसको 12-12, 13-13 घंटे यूज़ कर रहा था रोज़, 12-13 घंटे। मैंने 1 साल एआई को 12 घंटे रोज़ यूज़ किया है। मैंने अपने ऑफिस को कहा भाई अब मैं ये शक्ल नहीं देखेंगे, मुझे ये चीज़ जो है ना कहानी समझ में आ गई, ये कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है और सब कह रहे बहुत बड़ा। तो मैंने कुछ नहीं किया। मेरी वाइफ, मुझे अच्छी तरह याद है, रात 12 बजे ना मुझसे ऐसे लैपटॉप या फ़ोन छीनती थी। मैं इतना जुनून था। मेरी जो एआई की जो हिस्ट्री है ना, वो यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर देखने आते हैं। अभी आज के दौर की, अभी की बात कर रहा हूं। अच्छा, मेरे पास वाइस चांसलर, पीएचडी प्रोफेसर आते हैं, स्कॉलर्स आते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि चैट जीपीटी से क्या क्या जवाब लिए जा सकते हैं। वो सिर्फ बैठ जाते हैं और मेरी चैट हिस्ट्री देखते हैं कि मैंने पिछले 1 साल में एआई से क्या क्या पूछा है। तो मैं उनको कहता हूँ कि आप 4-5 घंटे निकाल के आइएगा। वो कहते हैं नहीं सर ये कौन सी, क्योंकि हमारे यहाँ इसका विजन बहुत छोटा है ना, हम इसको बहुत छोटा समझते हैं। हम इसको कोई ऐप समझते हैं। तो लोग लिटरली 1 घंटे के बाद, मैं आपको एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का बता रहा हूँ, उसने कहा सर मैंने जर्मनी से पीएचडी की है, पाकिस्तान का पीएचडी नहीं हूँ मैं, और 1 घंटे में आपकी चैट जीपीटी की हिस्ट्री देख के कि आपने किन किन चीज़ों पे, मज़हब क्या, फिज़िक्स क्या, केमिस्ट्री क्या, इनोवेशन क्या, सेल्फ डेवलपमेंट क्या, बिजनेस क्या, इतनी आपने इस पर रिसर्च किया कि मेरा फ्यूज़ उड़ गया। मैं जा रहा हूँ, कल फिर आऊँगा। क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। लेकिन आपको किस एरिया में ज़्यादा मज़ा आता है? मैं हर एरिया में इसको यूज़ करता हूँ। मेरे पास जो भी चीज़ है ना, तो वो बस मैं इसको करता हूँ और बस इससे करता हूँ। अब तो तस्वीर खींची डाला और ये कर। हाँ, अभी तो इन्होंने इमेज का भी ऑप्शन दे दिया। मैं तो हर, देखिए आपने एक दूध का पूछा ना, मैं हर चीज़ इससे पूछता हूँ।
नहीं पूछता तो मैं भी इससे सभी हूँ, सुबह शाम। ये मेरा अगर कोई पॉडकास्ट चल रही थी तो उससे रिलेटेड भी मैं पूछता हूँ यार क्या क्या सवाल हम पूछ जी, सकते हैं। जी, जी। जैसे थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग तो हम करते रहते हैं। बट व्हाट डू लेकिन थिंक, जैसे मैं चल रहा हूँ ना, जो जो चीज़ मुझे नज़र आती जाएगी ना, उसकी तस्वीर में डाल के और इससे पूछूंगा ये क्या चीज़ है, क्या ये पाकिस्तान के लिए इंडिजिनस है, क्या ये ग्रो होती है, क्या ये बनती है, इससे क्या चीज़ प्रोड्यूस हो सकती है, इस पौधे के क्या फ़ायदे हैं, क्या ये पाकिस्तान में मार्केट होती है, क्या इसकी इंटरनेशनल मार्केट है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, ये तो मैं आपको एक पौधे का बता रहा हूँ। ये मक्खी है, ये शहद की मक्खी है, ये ऐसी क्यों है, कितनी किस्में हैं, इस इलाके में कौन, हर चीज़। ये कुरान की ये आयत है, इसका तर्जुमा तुम करो स्टीवन कोवी बन के, सही है। इसका तर्जुमा करो तुम मोटिवेशनल स्पीकर बन के, इसका तर्जुमा करो तुम आइंस्टाइन बन के, अब वो करके देता है सारी चीज़ करता है। ये तो ह्यूज है, ह्यूज, इस देयर अनबिलीवेबल। आपके स्कूल में क्या आपने उसको कस्टमाइज करके रखा है सारा का सारा? क्या नॉर्मली जो ChatGPT 4 होता है वो जैसे प्रॉम्प्ट आपने रेडी करके रखे हैं, या आप जो नॉर्मल एप्लीकेशन है वो यूज़ कर रहे हैं? नहीं, हम देखिए खुद तो हम ChatGPT वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उसका जो वर्जन होता है। जो बच्चों को हम सिखा रहे हैं ना, वो बेसिकली चैट भी सिखा रहे हैं, उसके बाद परप्लेक्सिटी भी सिखा रहे हैं। क्योंकि परप्लेक्सिटी जो है वो एक ऐसा AI है कि उस पर बच्चों का विजन ब्रॉड हो, जो भी आप पूछेंगे आपको नीचे से वो जो न्यू क्वेश्चंस खुद जनरेट करता है ना, उससे बच्चों का बहुत माइंड खुलता है। तो हम बच्चों को परप्लेक्सिटी बहुत, जहाँ पे हम चाहते हैं ना कि एक टॉपिक हो जिस पर इनको मल्टीपल एंगल से इंफॉर्मेशन मिले, तो हम वहाँ उनको परप्लेक्सिटी देते हैं। परप्लेक्सिटी का एक मसला मैंने देखा है कि वो तो सिर्फ रेफरेंसेस की वेबसाइट लेकर आ रहा होता है। नहीं, वो देखिए उसमें 3 चीज़ें होती हैं। परप्लेक्सिटी में 3 चीज़ें हैं। परप्लेक्सिटी बहुत जालिम चीज़ है एजुकेशन में, ये बहुत अहम बात है। क्योंकि आई डिड ट्राइड किया, उसमें मैंने देखा था कि वो सिर्फ रेफरेंस की वेबसाइट लेकर आया था। नहीं, परप्लेक्सिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज ऑफ दिस पॉडकास्ट इज कि अगर आप एजुकेशन में हैं, ठीक है, या आप पेरेंट हैं, या आप एक ट्यूटर हैं, और अभी तक आपने बच्चे को क्लास 3 ऑनवर्ड्स, क्लास 3 ये लॉक कर लीजिए, बच्चे को परप्लेक्सिटी यूज़ करना नहीं सिखाया, तो आपने उसके ऊपर जुल्म कर दिया। ठीक है। जिस बच्चे को परप्लेक्सिटी यूज़ करना नहीं आपने सिखाया, आपने उसको तबाह कर दिया। परप्लेक्सिटी में 3 चीज़ें होती हैं। आपने 20 लिखा ना, ठीक है, पहले तो वो आपको बताएगा कि 20 के हवाले से यूट्यूब में ये पढ़ा है, सही, ये रिसर्च के पेपर पढ़े हैं, ये ब्लॉग्स पढ़े हैं, ये एक लिस्ट दे दी, ये नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, वो आपको 20 के हवाले से एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन उस सब की सम अप करके अपनी देगा, ये नंबर 2। और नंबर 3, वो क्या करेगा, 5 सवाल जनरेट करेगा 20 के हवाले से, खुद सेल्फ। हो, ठीक है। हा, सबसे मजे की चीज़ तो वो होती है, वो उसका चस्का यकीन जाने बड़ा हो या छोटा हो, वो किसी वर्ड के ऊपर ना, ठीक है ना। ये मसलन मिसाल के तौर पे मैंने लिखा आपके पाँव का अंगूठा, ठीक है, पाँव का अंगूठा उसमें लिखा। अब उसने कहा जी पाँव का अंगूठा जो होता है ना, वो उसके ऊपर ये यूट्यूब की रिसर्च, यूट्यूब के, ठीक है, इसकी पेडिक्योर यूँ होती है, आपके पाँव के अंगूठे में ना आपके इतने ऑर्गन्स का एंड पॉइंट यहाँ है, मसाज इसका यूँ होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाना हो तो यूँ करो, लो हो तो अंगूठे को यूँ करो, उसने ये बता दिया। उसके बाद उसने आपको कहा कि अंगूठे के हवाले से 5 सवाल जनरेट करें। जानवर के और इंसान के अंगूठे में क्या फ़र्क होता है, शुगर वाला अंगूठा कैसा नज़र आता है, अंगूठे का जो नेल है सही उसको कैसे स्टडी करते हैं, अगर जिस्म में कैल्शियम की कमी हो गई है तो अंगूठा कैसा नज़र आएगा, अगर जिस्म में आयोडीन की कमी हो गई है तो अंगूठा कैसा नज़र आएगा, ये सवाल उसने आपको दे दिए। ये तो अमेज़्ड हो गया बिल्कुल ही, क्योंकि आप खुद सोच नहीं सकते, तो अगर वो सोच के भी दे रहे कि ये सवाल भी हो सकते हैं। अच्छा, इसको आपने कभी कंपेयर करने की देखा है कि गूगल पे भी वो सजेशंस के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, उसके और इसमें आपने एनालाइज, वो और चीज़ है, ये और चीज़, वो बेसिकली वो डेटाबेस से उठा के ला रहा होता है, खुद सेल्फ क्रिएट, एजुकेशनल होता है, ये सेल्फ क्रिएट करके दे रहा होता है।